नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बोले स्टडी पॉइंट और आज के करंट इशूज़ में। साथियों, आज के करंट इशूज़ में चलिए देखते हैं कौन सा हेडलाइन सुर्खियों में चल रहा है। हम लोगों के लिए जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ है 6 सितंबर 2021 द हिंदू की 6 सितंबर 2021 का ये न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? इंडिया बिकम्स फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक बैग्स। बता रहा है कि भारत एशिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लास्टिक पैक्ट पे हस्ताक्षर किया है, मतलब साइन किया है। अगर हम लोग बात करते हैं तो 2018 में 2018 में प्लास्टिक पैक्ट यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बीच 2018 में यूके किया था। यानी कि यूके सबसे पहला देश था जो 2018 में इस प्लास्टिक पैक्ट पे हस्ताक्षर किया था और भारत अब दूसरा देश बन चुका है विश्व का और एशिया का फर्स्ट कंट्री बन चुका है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्लास्टिक पैक्ट होता क्या है? तो प्लास्टिक पैक्ट का मतलब होता है कि प्लास्टिक समझौता, मतलब कि भारत के द्वारा कुछ चीज़ें बोली गई है इस पैक्ट में जिसको हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि भारत का CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बीच एक प्लास्टिक पैक्ट समझौता किया गया है जिसमें भारत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया गया है। भारत के द्वारा यह बताया गया है कि टोटल विश्व का जो जनसंख्या है, मतलब 2050 तक 2050 तक विश्व का जो टोटल जनसंख्या होगा उसके विश्व के टोटल जनसंख्या के वजन के बराबर, विश्व के टोटल जनसंख्या के वजन के 16 टाइम्स, मतलब विश्व का जनसंख्या 2050 तक जो होगा उसके वजन का 16 गुना कचरा, मतलब प्लास्टिक हम लोग 2050 तक उत्पन्न कर देंगे, ऐसा भारत के द्वारा बोला गया है। फिर से क्या बोला गया है भारत के द्वारा? तो भारत के द्वारा इस पैक्ट के बारे में बोला गया है कि विश्व का 2050 तक जो विश्व का जनसंख्या होगा, पॉपुलेशन होगा, उसके वजन का 16 टाइम्स, मतलब 16 गुना प्लास्टिक्स हम उत्पन्न कर चुके होंगे 2050 तक। ये महत्वपूर्ण बात भारत के द्वारा इस प्लास्टिक पैक्ट में बोला गया है। दूसरा चीज़ यहाँ बताया गया है कि इंडिया जनरेट्स 19.47 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली, मतलब प्रति वर्ष भारत के द्वारा जो प्लास्टिक जनरेट किया जाता है, वेस्ट मतलब जो प्लास्टिक जो वेस्ट हो चुका है, मतलब जो प्लास्टिक जनरेट किया जाता है वो है कचरा के रूप में जनरेट जो होता है, भारत के द्वारा प्रत्येक साल कचरा के रूप में जो प्लास्टिक जनरेट होता है वह 9.47 मिलियन टन जनरेट होता है। केजी में इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख और 1 टन में होता है 1000 केजी, यानी कि 9000 को 10 लाख से गुणा कर दीजिए, जो यहाँ पे निकल करके आएगा वही आंकड़ा भारत के द्वारा प्रति वर्ष कूड़ा करकट के रूप में प्लास्टिक जनरेट किया जाता है, ऑफ विच 40% गोज अनकलेक्टेड, जिसमें से 40% को हम लोग कचरा, मतलब 40% जो प्लास्टिक निकलता है उसका हम लोग पुनः यूज नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग संग्रह नहीं कर पाते हैं। इसमें से जो 40% निकलता है उसका हम लोग दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो हम लोगों के पास वापस आ ही नहीं पाता है। ये बात बोला गया। इसमें बताया गया कि 43% ऑफ ऑल प्लास्टिक्स प्रोड्यूस इन द कंट्री आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग, मतलब कि भारत में जितना प्लास्टिक जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें से 43% प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए यूज होता है। मतलब सपोज कीजिए अगर भारत में 100 केजी प्लास्टिक 100 केजी प्लास्टिक जनरेट प्रोड्यूस किया गया, उसमें से 43 केजी प्लास्टिक 43 केजी प्लास्टिक पैकेजिंग के रूप में होता है, मतलब कि किसी चीज़ को पैकेज, जैसे लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है पैकेजिंग करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन भारत के द्वारा इस समझौता के समय बोला गया था। अब भारत कुछ यहाँ पे लक्ष्य रखा है, भारत का कुछ एम है, कुछ गोल है जो वह मान करके चल रहा है।
भारत के द्वारा बोला गया है कि भारत 2030 तक 4 काम करने वाला है। कौन कौन सा काम करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला काम है कि जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक है, जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक है मतलब कि जो समस्याग्रस्त प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का भारत उस प्लास्टिक का रिसाइकल के लिए, रीयूज़ के लिए उसके इनोवेशन की बात भारत के द्वारा किया गया है। मतलब कि जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक है उसका किस प्रकार से रीयूज होगा, किस प्रकार से उसका इनोवेशन होगा, इसकी बात भारत के द्वारा इस पैक्ट में की गई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ भारत के द्वारा बोला गया है कि पैकेजिंग के रूप में जितना प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं उसका 100% जो पैकेजिंग के रूप में जितना प्लास्टिक का भारत यूज करता है उसका 100% वह क्या करेगा, पैकेजिंग वाले प्लास्टिक का रीयूज करेगा। फिर से, भारत जितना प्लास्टिक का यूज पैकेजिंग के रूप में करता है उन 100% उसका रीयूज करेगा। मतलब पैकेजिंग वाला प्लास्टिक जितना भी होगा उसका 100% वो रीयूज करने वाला है। दूसरा चीज़ बोला गया है। तीसरा इसमें बताया गया है कि 50% जो पैकेजिंग वाला प्लास्टिक है, 50% जो पैकेजिंग वाला प्लास्टिक है उसका इफेक्टिवली यूज किया जाएगा, रीयूज किया जाएगा। पैकेजिंग में जो प्लास्टिक है उसमें से 50% का यूज इफेक्टिवली किया जाएगा। मतलब कि जो पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है उसका प्रभावशाली ढंग से 50% प्रभावशाली ढंग से उसका प्रयोग किया जाएगा। तीसरा चीज़ बोला गया। और चौथा चीज़ भारत के द्वारा इसमें बोला गया कि 25% जो प्लास्टिक है पैकेजिंग के रूप में यूज हो रहा है उस प्लास्टिक का प्रयोग भारत, मतलब ये पैकेजिंग के रूप में जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है इस प्लास्टिक का प्रयोग यहाँ पे देखा जाएगा, इसको रिप्लेस करने की बात किया गया है। मतलब कि 25% प्लास्टिक को हटा करके और कोशिश किया जाएगा कि उसके जगह पे किसी वही वाला चीज़ के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्लास्टिक अगर बकेट यूज़ कर रहे हैं, मग यूज़ कर रहे हैं, टब यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश किया जाएगा कि उस जगह पे प्लास्टिक ना लगा करके किसी दूसरे चीज़ से बने हुए आर्टिकल्स का यूज़ किया जाए। मतलब प्लास्टिक वाले चीज़ 25% जो प्लास्टिक का आर्टिकल्स है उसके जगह पे किसी दूसरे चीज़ के प्रयोग करने की बात की गई है। तो भारत इसमें 4 चीज़ बोला है। पहला चीज़ क्या बोला है, पहला बोला है जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक है, प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक के रीयूजेबल और इनोवेशन की बात की गई है। दूसरा, भारत के द्वारा पैकेजिंग में जितना प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है उसके 100% रिसाइकल की बात की गई है। मतलब पैकेजिंग में हम अभी जितना प्रयोग कर रहे हैं उसका 100% हम रीयूज कर लेंगे। और तीसरा चीज़ बोला गया है कि पैकेजिंग में जो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग मतलब अब ये कैसे 100% होगा, 50% जो पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है उसका एक इफेक्टिवली यूज़ किया जाएगा। इफेक्टिवली का मतलब है कि उसका अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाएगा, उसका अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाएगा जिससे उस प्लास्टिक को हम पुनः प्राप्त कर सकें, उसका फिर से यूज कर सकें। तो उसका बात किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि 25% जो पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज हो रहा है उसके जगह पे हम किसी दूसरे चीज़ का प्रयोग करेंगे, मतलब उसको रिप्लेस करने की बात की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अगर उसके दृष्टिकोण से देखते हैं तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये आज का करंट कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।